एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया होगा? क्या आप जानते हैं, प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। लेकिन एक औरत 100 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है? ये क्या कभी आपने सोचा है? क्या वो टेस्ट ट्यूब बेबीज थे? क्या वो आईवीएफ से हुए थे? क्या उस जमाने में आईवीएफ रहा होगा? चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हमारी आज की कहानी में। Fever Stories. स्टोरिया बाय रंगीली रुचि। आपने फिल्मों की शुरुआत में देखा होगा, अगर कोई फिल्म किसी और कहानी से इंस्पायर होती है तो ये एक डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस इसे थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एपिक्स, हमारी कहानियां, हमारे स्क्रिप्चर्स भी शायद थोड़े से एक्स्ट्रा ड्रामेटाइज किए हुए हैं? मतलब पुष्पक विमान की जब बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि हो सकता है इट वाज एन एक्चुअल एयरक्राफ्ट बैक देन, या फिर जब भी हम ब्रह्मास्त्र की बात करते हैं तो कई लोग मानते हैं कि शायद ये एक मिसाइल था जो कि उस समय इस्तेमाल किया गया हो। वैसे ही क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिकल साइंस भी हजारों साल पहले कितना एडवांस था? हम लोग ये जानते हैं कि 100 पुत्र थे जो कि गांधारी को पैदा हुए थे, लेकिन एक औरत 100 बच्चों को जन्म कैसे दे सकती थी? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? कई लोग ये मानते हैं कि ये जो 100 बच्चे गांधारी को हुए थे शायद वो टेस्ट ट्यूब बेबीज थे। अब अगर हम पुराणों की माने तो कहते हैं कि भगवान शिव ने गांधारी को ये एक वरदान दिया था कि तुम्हें 100 पुत्र होंगे, 100 बच्चे होंगे, लेकिन कैसे होंगे ये नहीं बताया था। कहते हैं कि 2 साल तक गांधारी ने ये प्रेगनेंसी जो है वो अपने पेट में रखी थी और उसके बाद में जब उन्होंने जन्म दिया था तो 100 बच्चों को एक साथ जन्म नहीं दिया था, बल्कि इट वाज अ बॉल ऑफ फ्लैश व्हिच वाज कंसिडर्ड टू बी सेल्स, यानी कि टिश्यूज जो कि उन्होंने पैदा किए थे, जिसके बाद में वेद व्यास के कहने पर ये जो सेल्स हैं उन्हें 100 अलग अलग पॉट्स में, अलग अलग वेसल्स में रखा गया था और उसके बाद में वो जो टिश्यूज थे उन्हें ग्रो करके, उनका कल्चर जो है वो फॉर्म करके उन्हें बच्चे जो है वो बनाया गया था। ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आज की तारीख में हम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो साइंस है, जो आईवीएफ का साइंस है, वो मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो 100 कौरव पैदा हुए थे, गांधारी ने जो 100 बच्चों को जन्म दिया था, वो शायद टेस्ट ट्यूब बेबीज थे? वैसे ये तो हुई आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबीज के उस समय हजारों साल पहले भी होने की बात। लेकिन क्या आपको पता है एक स्टोरी ऐसी भी है जहां पर सरोगेसी की भी बात हुई है। हो सकता है कि ये महाभारत की वन ऑफ द मेन स्ट्रीम स्टोरीज ना हो। क्या आपको पता है बलराम यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भाई हैं, उन्हें कंसीव तो माता देवकी ने ही किया था, लेकिन कंस के डर से कि कहीं कंस आकर के उनकी इस प्रेगनेंसी को खत्म ना कर दे, उनके इस बच्चे को हार्म ना करे, ऐसा माना जाता है कि जो एम्ब्रियो था उसे ट्रांसफर किया गया था रोहिणी की कोख में, यानी कि उनके वूम्ब में। साउंड्स सिमिलर टू सरोगेसी, है कि नहीं? दैट इज वाई ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इतने सालों पहले ये माना जाता है कि बलराम का जन्म शायद सरोगेसी के थ्रू हुआ था और रोहिणी यानी कि वासुदेव की पहली पत्नी उनकी सरोगेट मदर थी। ये इतना इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग इसीलिए नहीं है कि हजारों साल पहले मेडिकल साइंस इतना एडवांस था, पर इसलिए भी ये इतना अमेजिंग है कि हजारों साल पहले हमारी समाज की सोच भी इतनी एडवांस थी। और यही मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि समय के साथ आगे बढ़ने की बजाय कहीं हमारे समाज की सोच, हमारे खुद के ख्याल, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस, कहीं ये सब पिछड़ तो नहीं गया है? सोचिए, आप भी सोचिए। स्टोरिया बाय रंगीली रुचि।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।